वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत किया जा रहा है राष्ट्रीय हित में एक लेख। इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। लेख इस प्रकार है। भारत का स्वर्ग कश्मीर जम्मू लंबे समय से देश के दुश्मनों के निशाने पर है। इस समय डोडा का जंगल आतंकियों का अड्डा बना हुआ है। ये यहाँ छिपे रहते हैं। यह खुफिया इनपुट मिले हैं एलओसी के निकट पाक कब्जे वाले कश्मीर में आईएसआई द्वारा बनाए गए लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ के लिए इस खबर को प्रसारित किए जाने तक 60 से 70 खूंखार आतंकी कश्मीर जम्मू में घुसपैठ के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इनके 3 से 4 समूह हैं। खबर यह भी है इन आतंकियों की मदद जम्मू कश्मीर की स्लीपर सेल द्वारा हो रही है। इधर एक खुफिया खबर यह भी है जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी में 35 आतंकी सक्रिय हैं। सेना उन स्थानीय लोगों की खोज में है जिनकी वजह से यहाँ इतनी तेज़ी से आतंकी एक साथ सक्रिय होकर खून खराबा कर रहे हैं। यदि हम देखें और नज़र डालें तो पाएंगे विगत 200 दिनों में आतंकियों ने कई हमले करके 17 आम आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है। सेना आतंकी मुठभेड़ में 27 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। इन हमलों में 7 जवानों ने अपनी शानदार शहादतें दी हैं। 15 जुलाई की संध्या सुरक्षा बल को खुफिया खबर मिली डोडा के घने जंगल में कुछ आतंकी छिपे हैं। फौरन सुरक्षा बल जंगल पहुंचा। आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमला बोल दिया। मुठभेड़ में 7:45 से प्रारंभ हुई। देर रात तक इस हमले में एक अधिकारी समेत 4 जवानों ने अपनी शहादतें दी। वर्ल्ड एक्सप्रेस इन शहीदों को अपने सादर नमन करता है। जम्मू कश्मीर टाइगर फोर्स ऑफ पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सूत्र बताते हैं पिछले 34 दिनों में ये 5वीं मुठभेड़ है। 12 जून, 26 जून, 9 जुलाई को मुठभेड़ हो चुकी हैं। 78 दिनों में ये 11वीं घटना है। क्या जम्मू कश्मीर में आतंकियों को क्षेत्रीय नागरिकों, नेताओं, दलों की मदद मिल रही है? इस मुद्दे पर आज तक किसी का ध्यान नहीं दिया जाना काफिया करता है। यह संभव है स्थानीय संरक्षण सहयोग के बिना आतंकी यहाँ इतने बड़े पैमाने पर इतना अधिक खून खराबा कर सकें। वर्ल्ड एक्सप्रेस में हम इस बारे में कई खबरें प्रसारित कर चुके हैं। राष्ट्रीय हित में हम जम्मू कश्मीर के डीआईजी आर स्वेन का वह उद्बोधन ज्यों का त्यों प्रसारित कर रहे हैं जो उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान में दिया है। इसमें स्वेन ने कहा है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ के नेताओं के मन में भी अपनी घुसपैठ कर ली है। मुख्य धारा की क्षेत्रीय पार्टियों ने सियासी लाभ लेने के लिए आतंकी नेताओं को बढ़ावा दिया। इन नेताओं के लिए मारे गए आतंकियों के घर जाना, उनके लिए सहानुभूति जताना आम बात है। इनकी सहपरी घाटी में आतंकवाद फैला। हमें आतंकवाद में भर्ती करने वालों को मारने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन उस और ले जाने वालों के लिए कोई नियम नहीं बनाया। जमीयत-ए-इस्लामी संगठन ने आतंकियों को धार्मिक और वैचारिक ताकत दी। इन पार्टियों ने भारत की सेना को बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार आतंकियों को छुड़वाने के लिए दबाव भी बनाते रहे। हम डीआईजी भारत भक्त स्वेन के इस निर्भीक उद्बोधन के लिए उन्हें बधाई देकर कहना चाहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को चाहिए वे इस मुद्दे पर ध्यान देकर उन लोगों, दलों, नेताओं की उच्च स्तरीय जांच करवाएं जो आतंकियों को संरक्षण, आर्थिक मदद करके कश्मीर जम्मू में खून खराबा करवा रहे हैं। विडंबना है आतंकियों को ठीक मारा जा रहा है लेकिन उनके आकाओं को जिंदा छोड़ा जा रहा है। जब तक दुष्टता बढ़ाने वाले जिंदा रहेंगे तब तक दुष्टता जिंदा रहेगी। यदि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का जड़ मूल से खात्मा करना है और यह खात्मा किया भी जाना चाहिए, इसके लिए देश के गद्दारों का फ़ौरन खात्मा ज़रूरी है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहेंगे वे भारत का पाकिस्तान द्वारा कब्जाया कश्मीर कब वापस लेंगे। अगर इस ओर उनका ध्यान नहीं गया
तो जम्मू कश्मीर का कत्लेआम भारत के स्वर्ग को पूर्णतः नरक बना देगा। हम अपने संपादकीय में भारत भक्तों से भी आह्वान करेंगे वे एकजुट होकर जम्मू कश्मीर बचाने के लिए सोचें, बहुत कुछ करें और सरकार को इस हेतु मजबूर करें वह पाकिस्तान के कब्जाए कश्मीर को भारत के अधीन करने की तुरंत पहल करे। इसके लिए यदि पाकिस्तान पर हमला करने की ज़रूरत पड़े तो वह भी बोला जाए। सारा इतिहास यदि देखा जाए तो 1947 से अब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने जो खून खराबा जम्मू कश्मीर में किया है वह क्षम्य अपराध है। असंख्य बेगुनाह अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, सैनिकों ने शहादतें दे रहे हैं। अब सवाल है ये दौर कब तक चलेगा? इसका जवाब भी है जब तक हम चलने देंगे। महान राष्ट्र भारत के कर्णधारों चेतो, नराधम पाकिस्तान को चेताओ, नहीं माने तो उसे सबक सिखाने के लिए उस पर फ़ौरन हमला बोलो। बताइए यह अग्रलेख आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम भारत भक्तों से यह भी अपील करेंगे कि वे संपादकीय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें और प्रसारित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।